नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये कौन सा दिन है? 2 तारीख है, ये 2 जून का दिन है। ये सुबह का टाइम था और इससे पहले का वीडियो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे शेयर किया हुआ है। और मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो अब बारी आ गई थी बाहर वाले हिस्से की। अगर एक ही वीडियो में मैं सारा डाल देती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कम से कम आधा पौना घंटे का। तो इसीलिए डिवाइड करके डालती हूँ ताकि आप लोग वीडियो पूरा भी देख सकें। और क्योंकि जितना लंबा वीडियो होगा उसकी मुझे इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उतनी फिर उसमें वो हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और समझ में एक भी नहीं आती। तो खैर देखिए, यहाँ पे ये सोफे मैंने अभी कॉर्नर में डाले हुए हैं। तो मैं आप लोगों से सजेशन मांग भी रही थी और कुछ लोगों ने सजेशन दिए भी हैं कि इनको मैं उस वाली साइड डालूं जो इसी के साथ में इधर वाला एरिया है ना, जहाँ मैंने घड़ी लगाई है वहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे आप मंदिर लगाओ या कुछ भी। तो मैं सही में बताऊँ, इस बार मंदिर का मेरा ये है कि मैं अपने मंदिर को हिलाऊंगी नहीं, उसको मैं प्रॉपर ऐसी जगह करूंगी कि जहाँ से वो हिलाना ना पड़े और एक साइड हो। तो जो हमारा रूम है ना, एक उसमें अंदर एक स्टोर टाइप है, वो स्टोर टाइप ना समझ के मैं उसको अपना मंदिर करके कर रही हूँ, क्योंकि वो उस जगह पे है जहाँ पे कि मंदिर होना चाहिए। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो है। ये घर हमारा साउथ फेस है, तो उस हिसाब से इसका जो कोना है, ईशान कोण, वो वहीं पे ही पड़ता है, उत्तर पूर्व का कोना। तो वहीं पे ही मैं अपना मंदिर स्थापित करूंगी और वो एक साइड ही रहेगा, बाहर ये नहीं है। अंदर जाएंगे चप्पल वगैरह उतार के सारा कुछ करके तब जाएंगे। बाहर अगर मंदिर रखूंगी तो चप्पल जूते भी कैसे ना कैसे करके मान लीजिए आते ही हैं अंदर। हम अपने आप को रोक सकते हैं, अपने बच्चों को रोक सकते हैं। अगर कोई बाहर से आता है, ये तो देखिए उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंदर चप्पल लेके आ रहा है या निकाल के आ रहा है। और मंदिर सामने ही होगा तो वो भी एक चीज गलत है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये चीज कही जाती है कि जो भजन और भोजन है वो दोनों ओल्हे में, यानी कि छुपके करने चाहिए, सामने नहीं होने चाहिए। ना भजन करता हुआ दिखना चाहिए, ना भोजन करता हुआ दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे यही लगा, मैंने कहा वो वहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब एक साइड से हो जाएगा। तो सोफे अभी मेरे यहीं पे ही पड़े हैं, बाहर ही ये वाला हॉल है। टीवी हमने रूम में ही लगवाया है अंदर, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो हम लोग ज़्यादातर कमरे में ही रहते हैं। सर्दियों में भी अंदर ही रहते हैं कंबल वगैरह में, और गर्मियों में क्योंकि एसी अंदर है कमरे में, तो गर्मी में भी अंदर ही रहा जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया आया था, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुनीता भी आ चुकी है काम पे वापस। उसने बीच में ब्रेक लिया था, तो ब्रेक के बाद जब उसको पता लगा कि मैं इधर ही शिफ्ट हो गई हूँ, तो उसने तुरंत मुझे कांटेक्ट किया कि दीदी मुझे काम करना है, बुला लो। फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो भाई बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम जो है सफाई का वो ज़्यादा है। ऊपर वाला हिस्सा भी है और नीचे भी, बाहर भी सारा ही है। अकेले से तो मेरे से तो खैर इतना होता नहीं है। पहले तो कर लेते थे सारा काम, लेकिन अब नहीं होता इतना। तो फिर मैंने कहा चलो। और सुनीता को बस मैंने झाड़ू पोछा और सुबह के बर्तनों के लिए ही बोला है। बाकी सारा काम जो है, दोपहर के बर्तन, शाम के कपड़े वगैरह, वो सारा साफ सफाई का वो मेरा खुद का काम है। सिर्फ सुनीता झाड़ू पोछा और सुबह के नाश्ते के जो बर्तन होते हैं उसके लिए आएगी। तो यहाँ पे देखिए सुनीता लगा रही है पोछा, और बच्चे उधर अपना कुछ खा रहे हैं। ये, हाँ, ये खा रहे हैं छोले कुलचे। कन्हैया आया था ना, तो वो लेके आया था छोले कुलचे। तो देखिए बस यहाँ पे अभी सुनीता पोछा लगा रही और मैं भी अपना सामान उठा धर रही। मैं सही में बताऊँ, मुझे वाकई में ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से सामान को कहाँ रखूँ। मतलब लेटती हूँ ना मैं, तो ज़्यादातर मेरा दिमाग तभी चलता है जब मैं लेट जाती हूँ। तो लेटते लेटते मुझे सामान दिखता रहता है, तो मेरा दिमाग इतना चलता है कि यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे वैसे। कैसे करूँ मैं? सही में बताऊँ, जो हॉल है ना, मुझे वो कैसे अच्छा लगता है कि मतलब सोफा हो और साथ में एक दीवान बेड हो। मुझे वैसा अच्छा लगता है कि बीच में दीवान बेड है और उसके दोनों साइड सोफा सेट रखा हुआ है, बीच में सेंटर टेबल होगी। तो वो वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अभी तो यहाँ पे तो देखिए है नहीं, लेकिन जब अपना घर मेरा बनेगा तो उसमें मैं उस हिसाब से सेटिंग करवाऊंगी कि उसमें मतलब इस तरीके से हो। कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारी हैं दिमाग में जो मैंने सोची हुई हैं, और भगवान करेंगे तो वो सारी जल्दी ही पूरी होंगी। तो ये भी फ़ायदा है किराए के घरों में रहने का, कि आपको बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी खूबियाँ पता लगती हैं कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं अपना घर बनाते हुए। और फिलहाल तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मतलब नया घर ले लिया कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे ठीक था, यहाँ पे ठीक था। कुछ ये भी हुआ कि ये घर आपके घर से, मतलब दुकान से या बुटीक से कितना दूर है। देखिए मैं यूँ नहीं कहूँगी कि ये घर दूर नहीं है, ये घर भी थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं।
इतना डिस्टेंस है कि हम चल के वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से क्या था कि वहाँ से पैदल आना पॉसिबल नहीं था, कुछ भी काम होता था तो मुझे पीहू के डैडी को ही बुलाना पड़ता था, उन्हीं के साथ आना जाना पड़ता था। यहाँ पे ये है कि अगर मैं पैदल भी यहाँ से जाऊँ दुकान तक तो मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आराम से पैदल जाते हुए। बाइक पे मुझे 2 से 3 मिनट लगेगी, ये फ़र्क है बस। ये नहीं मैं कह रही कि ये भी घर बिल्कुल दुकान के बराबर में ही मिल गया मुझे, नहीं ऐसा नहीं है। तो जी खैर देखिए यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो मेरी हो गई है, सुनीता पोछा झाड़ू करके चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे भी कपड़े धुल गए थे, बड़े कपड़े मैंने पहले धो दिए थे और उसके बाद जो छोटे कपड़े हैं वो मैंने बाद में धुले थे। उनको मैं रख दूंगी क्योंकि अभी ऊपर धूप है इस टाइम पे, शाम के टाइम जाके मैं कपड़े फैलाया करूंगी क्योंकि सुबह की उगती धूप मतलब जो बैक वाली साइड है ना, मेरी जो बैक साइड है उस वाली साइड से सूरज निकल के सामने गेट वाली साइड से घूम के जाता है और वो फिर शाम के टाइम छत पे जो है वो आती है, छाँव से आती है। तो जी टाइम बज गया है 1:40 और अब जाके मेरा काम निपटा था। बच्चे नहा लिए, बच्चे भी नहा लिए तीनों, पीहू भी, रूही भी और कृष्णा भी, और मैं भी नहाई, बाल धो का आई। और बस अब देखूँगी मैं खाने पीने का कैसे, क्योंकि बच्चों के लिए पीहू के डैडी ने सुबह छोले कुलचे भेजे थे। क्योंकि मेरा काम पड़ा था सारा तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आज तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, तो शाम को देखूँगी मैं क्या बनाना क्या नहीं। तो जी पहले तो मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि रात भी नींद हुई नहीं पूरी। तो मैं पहले लेटूँगी मैं बच्चों को लेकर थोड़ी देर, क्योंकि अगर नींद अधूरी रहती है ना तो फिर काम भी नहीं होता, कुछ यूँ ही रहेगी जैसे सिर में दर्द सा हो रहा। तो जी ये हो गया था थोड़ा शाम का टाइम। जैसे कि मैं बता रही थी कि इधर वाली साइड मकान है तो इधर से थोड़ी सी छाया हो जाती है, धूप नहीं, हीट तो पूरी मिलती है लेकिन वो है कि जो एक डायरेक्ट धूप लगती है वो नहीं लगेगी कपड़ों को या वैसे, लेकिन कपड़े प्रॉपर सूख जाएंगे। और ये हमारा जो मकान है ये लास्ट मकान है, इसके साथ में जो है वो एक खेत वाली सी जमीन कुछ करके है, मतलब पीछे की साइड भी और इधर वाली साइड भी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे मैं बांध रही थी रस्सी, तो इन्होंने यहाँ पे ये फ्रेम से लगवाए हुए हैं रस्सियों के, एक साइड तो ये स्टैंडिंग में है इस तरीके से और दूसरी साइड इन्होंने दीवार पे लगवाया हुआ है कपड़े वगैरह फैलाने के लिए। तो कपड़े दिन में धो दिए थे तो मैंने कहा चलो इनको शाम को फैला देती हूँ, क्योंकि दिन में अगर धूप में डालते हैं तो धूप इतनी तेज है कपड़े खराब हो जाते हैं, सारे के सारे कलर फेड हो जाता है, चाहे वो बेडशीट हो या कुछ भी हो। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए मैं ये रस्सी बांध दे रही हूँ और ये दीवार पे इन्होंने एक फ्रेम सा लगवाया हुआ था तो इसी में को ही मुझे बांधनी थी ये। कपड़े भी काफ़ी सारे थे, बल्कि मैंने कहा चलो पहले जो बड़े कपड़े हैं बेडशीट और पर्दे वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे रस्सी बांधने के बाद फिर मैं फैलाऊंगी कपड़े। इस टाइम तक भी मौसम बिल्कुल ठीक था, मतलब गर्मी ही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, 9 तपा चल रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए मैं फैलाने लगी हूँ कपड़े, और कम से कम 10-11 तो बेडशीट हो रखी थी, सारी डबल थी, कहीं तो 2 और सिंगल बेडशीट थी, बाकी सारी डबल बेडशीट थी। और 12-15 तो मेरे पर्दे थे, तो ये सारे कपड़े मेरे धुलने के थे। और इसके अलावा जो छोटे कपड़े होते हैं, मतलब जो डेली यूज के हमारे पहनने के होते हैं, वो थे अलग। और सच में मेरी कमर टूट गई, कुछ तो पहले ही हाल खराब हो रहा कमर का, और इन कपड़ों को धोते हुए तो ऐसा हो गया। वो भी शुक्र करो कि नीचे बोर है तो पानी मैंने थोड़ा सा मशीन में चला के वहां पे कर दिया, नहीं तो झुके झुके धोती ना कपड़े तो सारा बस फिर टाइम दिमाग खराब हो जाना था। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैं कपड़े फैला दे रही हूँ, पहले बेडशीट फैला रही हूँ, उसके बाद मैं फैला दूंगी पर्दे और फिर छोटे कपड़े मैं बाद में फैला दूंगी। तो जी राधे राधे आप सभी को एक बार फिर से। शाम का टाइम है और टाइम 7:30 हो रहे और फाइनली भगवान जी ने सुन ली है। और सुबह से भी मैं बता ही रही थी, 1-2 बार बताया मैंने कहा बादल से हो रहे पर बारिश का लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन फाइनली मौसम जो है वो ख़तरनाक वाला हो गया और कोई कोई बूंद भी पड़ रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसम का, ऐसा तो पता नहीं लगेगा। ये देखिए बादल, और ये घर के पीछे ना एक टावर है और काले काले बादल हो रहे, बिल्कुल गुला पड़ा राम जी। इधर दिन निकल रहा है, इधर बादल नहीं है, और इधर बादल है तो इधर अंधेरा हो रहा सारा मेरे को। और यह है हमारे घर के आसपास का एरिया, कुछ ऐसा सा है, खुला सा ही है मतलब यहाँ पे भी। और बूंदे आने लग रही, कोई कोई गिर रही मोटी मोटी सी, इस पे पता लग रहा। ये देखो, तो मैंने बेडशीट वगैरह और पर्दे वगैरह फैलाए थे तो वो ना सूख गए, और सूखा के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं इनको अंदर, यहाँ पे रख दिए। कुर्सी थी यहाँ पे तो ये यहाँ पे ही रख दिए, और गेट कर देती हूँ मैं बंद, क्योंकि हवा चलने वाली तो फिर वो हो जाएगा,
क्या बोलते हैं उसको, अंदर कूड़ा आएगा और बारिश आएगी। तो मैं अभी नीचे चल रही क्योंकि 2-4 सामान बाहर की साइड भी पड़े हैं, इधर पड़े हैं 2-4 सामान। और लाइट कहाँ से जलेगी यहाँ की बाहर की, मुझे अब तक यहाँ पे यूँ नहीं पता लगा कि लाइट कहाँ से जले हैं। अच्छा ये वाली भी जले हैं भाई, ये देखो, मुझे पता ही नहीं था। तो इधर ये रखे हैं जूते जाते से, इनको मुझे उठा के रखना है अंदर की साइड और वहाँ पे रख दूँगी, उधर छत है ऊपर तो वहाँ पे। और ये कपड़े रखे हैं जो मैंने धोए थे ना, उनमें से बड़े बड़े मैंने फैला दिए थे, छोटे रह गए थे, तो इनको मैं डाल दूँगी, या तो कल को डाल दूँगी या जो ये स्टैंड है इस पर डाल दूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से इस सामान को अंदर रखती हूँ। मौसम ख़राब हो गया था तो सबसे पहला यही रहता है कि सामान को उठाओ बाहर से। और वाकई में बादल मैंने आपको दिखाए, इतने ज़्यादा बादल आ रहे थे कि जैसे बरस जाएगा। और मतलब उस दिन से लेके कल तक भी 2-3 बार ऐसा हो लिया कि मतलब बादल आए, 2-4 बूंदाबांदी सी भी हुई, हवाएं भी चली, ऐसा हो गया बिल्कुल कि जैसे बरसेगा। पर ना जी, राम जी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चों को छोटे से को टॉफी दिखा दिखा के काम करवा लेते हैं, लारा लगाते हैं, वैसे ही राम जी का हो रहा है कि थोड़े से बादल दिखाए, थोड़ी सी हवा चलाई और थोड़ी सी 2-4 बूंद गिर दी तो बच्चा खुश हो गया कि चलो होगी। तो खैर जी, ये है अब अगला दिन। सुबह को नहा धो के सारा कुछ करके आज मुझे करना था अपना मंदिर स्थापित, क्योंकि सारी चीजें हो गई थी करीब करीब, मतलब अपनी अपनी जगह रखी गई थी। एक मंदिर नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले सबसे अपना मंदिर करती हूँ। हालांकि मंदिर सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन हमारा थोड़ा सा उल्टा हिसाब है कि नहीं, पहले बाकी सारे काम करो फिर मंदिर को आराम से करेंगे। तो ये वाला मैं कह रही थी कि ये मतलब एक अलग से ही हो गया बिल्कुल यहाँ पे मंदिर के लिए, कि मैं यहाँ पे इसको अपने मंदिर को स्थापित करूंगी और यहाँ पे सामने की साइड ही पूजा होगी। तो सबसे पहले मैं इसको साबुन से अच्छी तरह साफ कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मंदिर में पूजा पाठ हुई नहीं थी। धूल मिट्टी शिफ्टिंग में इतनी थी तो बहुत गंदा हो गया था, धूल मिट्टी बहुत जम रही थी इसके ऊपर। और जबकि अंदर था, क्योंकि भले ही हवाएं गर्म थी लेकिन गर्म हवा चल रही थी। और इन दिनों क्या होता है कि अनाज वगैरह कटता है, बहुत धूल भरी हवाएं चलती है, तो आप कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए, सुबह को आप क्लीनिंग करेंगे, शाम को आपको वापस ही उसकी परत मिट्टी की धूल की नजर आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो इसको मैं साफ करती हूँ। पहले मैंने साबुन से साफ किया, उसके बाद मैंने इसको गिल्ले कपड़े से साफ किया, वैसे ही जैसे फ्रिज साफ करते हैं उसी तरीके से। तो मैंने अपने मंदिर को अच्छे से धो पूंछ के क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं इसमें अब अपने भगवान जी को स्थापित करूंगी। भगवान जी को भी मैंने बाहर मतलब किचन में प्रांत में बिठा के नहला धुला दिया था। उसके बाद मैं ये कर रही थी ताकि जो है पानी अच्छे से निकल जाए और फिर मैं उनको मंदिर में विराजमान कर दूं। तो यहाँ पे जो ड्रॉयर है इनमें मैं अखबार डाल दे रही हूँ, बाकी सारा सामान जो है वो रख दे रही हूँ, पूजा पाठ का जो भी है सामान। इतना तो मेरे पास नहीं है पूजा पाठ का जो भी है, लेकिन अपनी जो 2-4 किताबें हैं पूजा की, या धूप बत्ती घी या जो भी छोटा मोटा सामान है वो मैं रखती हूँ इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए हो गया है। तो मेरा ये है कि मैं इस वाले कॉर्नर को या इस वाले जो ये एरिया है इसको सिर्फ मैं अपने भगवान जी के लिए ही रखूँ। इसमें मेरे कान्हा भी हैं कि कान्हा के जो वस्त्र वगैरह है या जो उनका सोने का स्थान है वो सारा इसी जगह में मैं कवर करूँ, क्योंकि वही है कि एक साइड है वो तो ज़्यादा अच्छे हैं। अब कहीं भी बिठा दो उन्हें, कहने को तो देखिए बिठाते भी हैं कि बाहर बिठा दो, अंदर बिठा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन मेरा खुद का मानना है ये कि भाई भगवान को हम जितना कम छेड़े हैं, जितना कम उनको हाथ लगाएं उतना अच्छा है। तो मेरा बस यही है कि मैं अपने कान्हा को भी यहीं पे ही बिठाया करूंगी, उनके सोने का, उनके कपड़े वगैरह जो भी है वो सारा मैं इसी ही जगह सेट करूंगी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अभी हो गया है, मंदिर तो सेट हो गया। इस वाली साइड मैं कर रही हूँ क्या बोलते हैं इसको, कान्हा जी के लिए टेबल सेट। वैसे ये नहीं है, उनकी दूसरी है, अभी उस पर कुछ सामान रखा था तो मैंने कहा चलो तब तक मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कान्हा का बेड लग गया है और दूसरी साइड उधर कॉर्नर में मैं कान्हा की जो रैक है ना जिसमें उनके कपड़े वगैरह है वो सारे मैं रख दूंगी। और बाकी जैसे फिर मुझे ठीक लगेगा कि भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से, तो फिर मैं उसको वैसे कर दूंगी। तो जी खैर देखिए, कई कल बल्कि मैं सोच रही थी, मैं क्या मतलब 1-2 दिन से तो मुझे सही में ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि कहीं ये वाला घर लेके हमने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये है कि कोई भी जगह हो थोड़ी सी दिक्कत तो देके फेस करनी होती है, चाहे वो खुद का अपना घर ही क्यों ना हो, हर जगह थोड़ी सी दिक्कत तो फेस करनी ही पड़ेगी। और उस दिक्कत में दिमाग में कई चीजें आने लगती है, सबसे बड़ी तो यही आती है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। तो खैर मैं आप लोगों से एक सजेशन और मांगना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मुझे अपने घर को पूरा सेट करना है। अभी मैंने सामान सारा सिर्फ रखा है, बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करके जरूर बताइए
कि मुझे कौन से सामान को कहाँ रखना चाहिए ताकि वो अपनी जगह परफेक्ट भी लगे और घर के जो हिसाब है, घर का जो नक्शा है उसके हिसाब से वो अच्छा भी लगे। तो खैर जी, मंदिर हो गया है सेट। इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और अपने सुझाव देते रहिए।